डज गॉड एग्जिस्ट? क्या अल्लाह वाकई मौजूद है? क्या ये वसीओ अरीज कायनात, आसमानों की बुलंदी, जमीन की मजबूती, इंसान की अक्ल, दिल की धड़कन और जिंदगी का हसीन निजाम, क्या ये सब कुछ खुद ब खुद वजूद में आ गया, या फिर इसके पीछे कोई ताकत, कोई खालिक, कोई हिकमत मौजूद है? कुरान पाक इंसान को अंधा मानने के बजाय सोचने, गौर करने और अक्ल इस्तेमाल करने की दावत देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या वो बगैर किसी पैदा करने वाले के खुद ही पैदा हो गए, या वो खुद अपने खालिक हैं, या उन्होंने आसमानों जमीन को पैदा किया, बल्कि ये यकीन नहीं रखते। सूरत अत-तूर 35-36। ये आयत इंसान के सामने 3 सवाल रखती है और अक्ल कहती है कि इंसान न खुद अपना खालिक हो सकता है, न ये अजीम कायनात खुद से बन सकती है। लाजिमन कोई एक खालिक है और वो अल्लाह है। अल्लाह ताला फरमाता है, और उसने हर चीज को पैदा किया, फिर उसके लिए एक ठीक अंदाजा मुकर्रर फरमाया। अल फुरकान 2। ये कायनात इत्तिफाकिया नहीं, ये एक मुकम्मल मंसूबे, तरतीब और हिकमत के साथ बनाई गई है। फिर अल्लाह इंसान को उसकी अपनी फितरत की तरफ मुतवज्जे करता है। ये अल्लाह की फितरत है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अर्रूम 30। इसीलिए दुनिया के हर कोने में, हर कौम, हर दौर में इंसान किसी न किसी आला ताकत को मानता आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह था और उसके सिवा कुछ ना था। सही बुखारी। यानी अल्लाह अज़ली है, वो किसी का मोहताज नहीं, बल्कि हर चीज उसी की मोहताज है। एक और हदीस में फरमाया, हर बच्चा फितरत यानी इस्लाम पर पैदा होता है। बुखारी, मुस्लिम। यानी अल्लाह को मानना इंसान के अंदर पहले से मौजूद है, बाद में माहौल उसे बदल देता है। एक बद्दू से पूछा गया, अल्लाह के वजूद का क्या सबूत है? उसने कहा, ऊंट के कदम ऊंट की खबर देते हैं, और रास्तों वाली जमीन और सितारों वाला आसमान, क्या ये सब किसी खालिक की निशानी नहीं? आज कुछ लोग कहते हैं, अगर अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता? तो याद रखें, हर मौजूद चीज का नजर आना जरूरी नहीं। हवा नजर नहीं आती, अक्ल नजर नहीं आती, मगर इनके असरात मौजूद हैं। इसी तरह अल्लाह भी नजर नहीं आता, मगर उसकी कुदरत हर जगह बोल रही है। कुछ लोग कहते हैं, अगर अल्लाह है तो दुनिया में दुख क्यों है? कुरान जवाब देता है, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए। अल मुल्क 2। ये दुनिया इम्तिहान गाह है। यहाँ तकलीफ, सब्र, शुक्र और रुजू इल्लाह के लिए है। इंसाफ का पूरा दिन आखिरत में है। कुछ कहते हैं, साइंस ने खुदा को साबित नहीं किया। याद रखें, साइंस कैसे बताती है, मगर क्यों का जवाब नहीं देती। खालिक का सवाल अक्ल, फितरत और वही से हल होता है। और अगर कोई कहे ये सब खुद ब खुद हो गया, तो अक्ल पूछती है, क्या बगैर सबब के नतीजा मुमकिन है? कुरान कहता है, कमजोर हैं तालिब भी और मतलूब भी। अल हज 73। आखिर में यही हकीकत सामने आती है कि अल्लाह का वजूद मानना कोई अंधा अकीदा नहीं, बल्कि अक्ल का फैसला, फितरत की आवाज़ और कुरान और हदीस की वाज़ेह गवाही है। ये कायनात खामोश नहीं, ये हर लम्हा ऐलान कर रही है, अल्लाह है और वही सब कुछ है।